हल्की हल्की धीमी धीमी पवन बह रही, आकाश में पंछी उड़ रहे, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे। सैनी सिर पर खाली कलश लिए पनघट की ओर चली। उसके कानों में स्वर लहरी की मीठी मीठी हल्की हल्की सी आवाज पड़ी। कोई ग्वाला जंतर बजा रहा था। सुर और ऊंचे उठे। सैनी के पैर थिरकने लगे। सुर आकाश में तैरने लगे, हवा में पसरने लगे। सैनी उन्हें सुन सुनकर झूमने लगी। जिस दिशा में स्वर लहरी आ रही थी, उसी दिशा में सैनी के पैर अनायास ही बढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों पैर आगे बढ़ने लगे, उतना ही ज्यादा सैनी को लगा जैसे आकाश से अमृत की झड़ी लग पड़ी हो। एक पत्थर पर बैठा ग्वाला जंतर बजा रहा था। केवल उसकी अंगुलियां ही यंत्र पर थिरक रही थी। बाकी सारी सृष्टि स्थिर। पत्तों का हिलना बंद हो गया, पवन का चलना बंद हो गया। हिरणों का झुंड पत्थर की तरह स्थिर खड़ा। सर्पों के फन वहीं के वहीं फैले हुए। नाचते मोरों के पैर रुक गए। कोयलों के कंठों में उनकी कुहुक फंसी रह गई। ग्वाले की आंखें बंद, मुंह पर मस्ती और संतोष का आलम। सैनी भी चित्रवत वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। जंतर के तार बजते रुके। ग्वाले की थिरकती अंगुलियां रुकी। जीव जंतुओं को वापस चेतना आई। सैनी को होश आया। देखा तो वही काला कलूटा जवान, बीझानद। बीझा अपना यंत्र उठा वहां से चल दिया। सैनी खाली कलश लिए घर आई। उसके मन में एक ही विचार, क्या वास्तव में वो ग्वाला काला कलूटा बीझा ही था, या उसने कोई सपना देखा है? कुछ दिन बाद वेदा ने सैनी को कहा, बेटा, आज तू कला की करामात देखना। है तो काला कलूटा बदसूरत लड़का, लेकिन भगवान ने उसे क्या सुर दिया है, क्या कंठ दिया है। आज रात को अपने यहाँ उसे गाना गाने बुलाया है, तू उसे जरूर सुनना। एक घड़ी रात गई होगी। वेदा के घर गांव के सारे प्रमुख आदमी एकत्रित हो गए। तारों छाई रात, मिट्टी के बड़े बड़े दिए तेल से भरे हुए और उनमें रुई की मोटी बत्तियां जगमग जगमग जल रही थी। बीझा ने हाथ में जंतर लिया। जंतर के सुर बोलने लगे। स्वर घर की छत के ऊपर उड़ते, वायुमंडल को चीरते आकाश में जा लगे। बीझा के आलाप के साथ सारी सृष्टि स्थिर हो गई। चंद्रमा का चलते चलते रथ रुक गया। तारों ने टिमटिमाना बंद कर दिया। पेड़ों में झिंगुरों ने शोर करना बंद कर दिया। हुक्का पीने वालों की नली मुंह की मुंह में लगी रह गई। गायों भैंसों का चारा उनके मुंह में रह गया। सैनी तो बस अपनी सुध बुध ही भूल गई। बीझा ने अपना गाना बंद किया, जंतर को नीचे रखा। सुनने वालों का जैसे सपना टूट गया। कुछ देर बाद वेदा बोला, शाबाश, जीते रहो, सरस्वती का तेरे सिर पर हाथ है। किसी ने कहा, इसी को सिद्धि कहते हैं। तो किसी ने कहा, वाह वाह, भगवान ने क्या गुण दिया है। काले कलूटे बीझा को अब सब गुणी कहने लगे। सैनी को अब बीझा में रूप ही रूप नजर आने लगा। वो उसके हृदय का रूप देखे, गुण का रूप देखे, सूरत शक्ल का नहीं। उसके मन में संकल्प विकल्प उठे। बीझा का मैंने एक बार नहीं, कई बार अपमान किया। मैंने उसका नहीं, उसके गुण का अनादर किया है। एक दिन बीझा को रोक सैनी ने कहा, मुझे मेरे किए पर पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। और उसकी शर्म से झुकी हुई आंखों में से आंसू की 2 बूंदें गाल पर टपकी। बीझा कुछ नहीं बोला। उसने सैनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आनंद और संतोष का समुद्र लहरा रहा था। सैनी को बीझा की अंतरात्मा की ज्योति उसकी आंखों में नजर आई। वो बोली, बीझा, तेरी आत्मा के रूप के दर्शन मुझे तेरी आंखों में हो रहे हैं। कितनी निर्मल और कितनी पवित्र तेरी आत्मा है। बीझा ने कहा, सैनी, तेरे रूप में मुझे ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं।
तूने मेरे से बात की, मेरे सामने अपना हृदय खोला, मेरे से क्षमा मांगी। मैं सोचता हूँ कि मेरी स्वर साधना सफल हुई। वेदा बीझा को अपने घर बुलाता रहता, उसका गाना सुनता रहता, उसका जंतर वादन सुनता। गांव के भले जाने माने पटेल, चारण, सेठ, साहूकार भी बीझा की स्वर लहरी का अमृत पान करते, सास्वादन करते और उसके गुण की प्रशंसा करते नहीं थकते। कोई कहता, इसके गायन के आगे तो तीनों लोग फीके नजर आते हैं। कोई कहता, काश मैं अपना कलेजा निकाल कर बीझा पर न्यौछावर कर सकता। नगर सेठ कहता, लक्ष्मी सरस्वती पर न्यौछावर की जा सकती है, लेकिन सरस्वती लक्ष्मी पर नहीं। एक दिन वेदा ने बीझा से कहा, बीझा तू परदेसी है, थोड़े दिनों में यहाँ से चला जाएगा, केवल तेरे गुणों की याद बाकी रह जाएगी। यहाँ आकर तूने मेरे घर का सम्मान बढ़ाया, गांव के 25 आदमियों में मेरी इज्जत बढ़ाई। तेरे गुणों का तो कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बता तुझे क्या चाहिए, जो चाहे सो मांग। बीझा बोला, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। वेदा बोला, देख मेरा मन रख ले, जो चाहे सो मांग। वेदा जी, जो मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं पाओगे। मैं नहीं दे पाऊंगा। वेदा तेरी मांग पूरी नहीं कर सकेगा। ये खेत, ये घर, ये कुआं, ये गाय भैंसें, सोना चांदी, जितना मांगना हो मांग ले। अगर मैं मना कर दूं तो मुझे चारण का बेटा मत समझना। आसपास खड़े गांव के आदमियों ने भी बीझा से कहा, सरस्वती का तो कोई मूल्य ही नहीं होता, लेकिन केवल गुणों से पेट नहीं भरता है। वेदा जी चारण तुझे कोई भी चीज मांगने को कह रहे हैं, मांग क्यों नहीं लेता है? बीझा बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो मेरा जंतर, मेरा सुर, मेरे गाय भैंस और सुबह शाम की 2 रोटी ही काफी है। लेकिन जो चीज मैं वेदा जी से मांगूंगा वो दे नहीं पाएंगे। वेदा बोला, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहा है? मांग कर तो देख, देता हूं या नहीं। वेदा जी, अगर देनी है तो मुझे आपकी बेटी सैणी चाहिए। नीचे नजर किए बीझा बोला। वेदा के तो मानो बिच्छू ने डंक मारा हो, सारे शरीर में आग लग गई। क्या कहा? मुंह संभाल कर बात कर। सैणी तेरे जैसे भिखारी के काबिल है? घर में खाने के लिए दाने नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैर में जूते नहीं, सिर पर छप्पर नहीं, और सपने देखता है मेरी सैणी के। आपने इतना जोर देकर कहा, तभी मैंने सैणी के बारे में बात की। आपकी मर्जी है। आपने कहा, मैंने मांगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप वचन नहीं निभा पाओगे। ये कहे बीझा अपना जंतर उठा वेदा के घर से चला गया। सारे गांव में वेदा, बीझा और सैणी की चर्चा। एक वृद्ध बोला, वेदा ने अच्छा नहीं किया, वचन देकर मना कर दिया। दूसरे ने कहा, वेदा को राजा कर्ण बनने को किसने कहा था? अगर वचन निभा नहीं सकता तो इतना बड़ा सारा मुंह क्यों खोला? तीसरे ने कहा, बीझा ने आखिर ऐसी गलत चीज क्या मांगी है? अपनी जाति की लड़की का हाथ ही तो मांगा है। वेदा लोगों को समझाए, देने की चीज होती तो देता। सैणी मेरी हंस जैसी बेटी, सैणी को इस कौवे को कैसे सौंप दूं? एक रास्ते चलते भूखे नंगे गाय भैंस चराने वाले की पत्नी वेदाचारण की बेटी, असंभव। वेदा का अहम गांव के लोगों को बुरा लगा। वो कहने लगे, वेदा की बेटी बीझा की पत्नी क्यों नहीं बन सकती? वो कौन सा जाति से वेदा से कम है? क्या उसका खून वेदा के परिवार से पतला है? वेदा के पास 4 पैसे हो गए तो अपने को बहुत बड़ा समझने लगा। लक्ष्मी तो बढ़ती घटती छाया है, आज यहाँ तो कल वहां। और वैसे भी चारण जाति का धन ही सरस्वती है, सोना चांदी नहीं। और उसकी बीझा के पास कोई कमी नहीं। सरस्वती के चारों हाथ उसके सिर पर हैं। वेदा की सारे गांव में फुर फुर हो गई। छोटा सा गांव, सबका एक दूसरे से मिलना जुलना।
आखिर वेदा ने अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाकर कहा, आप सबकी मर्जी है तो मैं सैनी का हाथ बीझा के हाथ में देने को राजी हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गांव के 2 आदमी जा बीझा को वेदा के घर बुला लाए। वेदा बोला, मैं अपना वचन निभाने को तैयार हूं, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। जिस दिन तू सैनी से विवाह करने आए उस दिन तेरे साथ 100 नवचंदी भैंसें हो। बोल, हिम्मत है? 100 भैंसें? ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। 100 भैंसें नहीं, 100 नवचंदी भैंसें। ऐसी भैंसें जिनके शरीर पर 9 सफेद निशान हों, जिनके चारों खुर सफेद हों, सिर पर सफेद टीका हो, जिनकी पूंछ के बाल सफेद हों, जिनकी नाक सफेद हो और जिनकी दोनों आंखों पर गोले हों। इन भैंसों को लाने के लिए मैं तुझे 12 महीने की अवधि देता हूं। अगर एक दिन भी ज्यादा निकल गया तो मेरे वचन मेरे पास। बोल, मंजूर है? मंजूर। बीझा को तो अपने जंतर पर पूरा भरोसा था। सोचा, जहां जाऊंगा वहां जंतर पर मुग्ध लोगों से भैंसे मांग लूंगा, तो बस नवचंदी भैंस इकट्ठा करने में अधिक परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी इसके अगले एपिसोड में।